आज हम लोग 10वां क्लास के दूसरे थ्योरम जो कि थेल्स का विलोम है उसके बारे में जानेंगे। तो इस थ्योरम में हम लोग देखेंगे कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक त्रिभुज लेते हैं ABC, जिसके BC भुजा AB भुजा और AC भुजा, तो जिसके AB और AC भुजाओं को DE रेखा क्रमशः D और E पर काटती है और उसको अनुपातिकता विभाजित करती है, यानी कि AD बट्टे BC इक्वल टू AE बट्टा BC। तो हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि DE BC के समानांतर होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि DE BC के समानांतर होगा। तो हम लोग यहाँ पे रचना करते हैं। तो रचना में हम लोग AD पर EN और AE पर DM लंब डालते हैं और B से E को तथा D से C को मिलाते हैं। जैसा यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि EN परपेंडिकुलर टू AD एंड DM परपेंडिकुलर टू AE एंड BC मीट टू E एंड DC मीट टू C। अब हम लोग एरिया लेते हैं ट्रायंगल ADE का। तो यदि ADE का बेस यदि हम लोग AD लेते हैं तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर EN हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर है आपका हाफ इंटू AD इंटू E। पुनः फिर हम लोग DBE लेते हैं। तो DBE का एरिया लेते हैं तो इसके लिए बेस BD होता है और ऊंचाई आपका EN होता है। तो यहाँ पे हाफ इंटू BD इंटू EN। अब हम लोग दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर हाफ इंटू AD गुने EN बाय हाफ इंटू BD इंटू EN। EN से EN हम लोग कैंसिल करते हैं, यहाँ हमें AD बटा BD फाइंड आउट होता है, प्राप्त होता है। पुनः फिर हम लोग एरिया ऑफ ADE निकालते हैं। तो ADE में हम लोग बेस AE को लेते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर DM हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ADE का क्षेत्रफल तो हाफ इंटू AE इंटू DM। पुनः फिर हम लोग ट्रायंगल EDC लेते हैं, EDC लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का एरिया निकलता है हाफ इंटू EC गुने DM। फिर दोनों का अनुपात निकालते हैं तो हाफ से हाफ कैंसिल होता है, DM से DM कैंसिल होता है और हमें AE बटा EC फाइंड आउट होता है। चूंकि हमारे थ्योरम में दिया हुआ है कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, तो हम लोग अपने इक्वेशन 2 और 3 को देख रहे हैं कि 2 और 3 दोनों का RHS जो है वह AD बटा BD और AE बटा EC है, यानी कि दोनों का RHS इक्वल है। इसलिए दोनों का क्या हो जाएगा, समीकरण 2 समीकरण 3 के बराबर होगा। तो समीकरण 2 से हम लोग AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल और यहाँ पे ADE का क्षेत्रफल बटे EDC का क्षेत्रफल लिख डालते हैं। अब दोनों में क्योंकि अंश के रूप में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है तो हमारा जो हल है यानी कि त्रिभुज ट्रायंगल DBE का क्षेत्रफल इक्वल टू ट्रायंगल EDC का क्षेत्रफल ही होगा। तो हम लोगों को एक चीज पता है कि ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल EDC दोनों एक ही आधार D पर अवस्थित है और दो रेखा BC और DE के बीच ही अवस्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही आधार पर यदि दो रेखाओं के बीच अवस्थित हों तो वे दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होती है। इस आधार पर हम लोग DE समानांतर BC लिख डालते हैं। तो इस प्रकार हम लोग थेल्स के विलोम परिमेय को उत्पन्न कर लेते हैं। तो हम लोग पुनः फिर थ्योरम को देख लेते हैं कि हमारे पास थ्योरम में था कि यदि त्रिभुज के दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रायंगल ABC लिया था जिसको DE रेखा AB से D पर और AC से E पर मिलती है। इस प्रकार मिलती है कि AD बटे BD बराबर AE बटे
EC, तो हमको सिद्ध करना था कि DE पैरेलल टू BC। फिर हम लोगों ने ADE DBE का एरिया निकाला, फिर उसका अनुपात निकाला, फिर ADE और फिर आपका EDC का एरिया निकाला, उसका अनुपात निकाला, और थ्योरम का उपयोग करते हुए हम लोग ट्रायंगल DBE का क्षेत्रफल ट्रायंगल EDC के क्षेत्रफल के बराबर किया। और वहां पर हम लोग देखे यदि दो रेखाओं के बीच एक ही आधार पर अवस्थित दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है तो वह दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होती है। तो इसी थ्योरम के इस्तेमाल से हम लोगों ने DE समानांतर BC लिखा। दैट्स ऑल।